नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे आज्ञा चक्र के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चक्र के द्वारा दूसरे के मन की बातों को समझने में कैसे मदद मिलती है, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरे के मन की बातों को समझने के साथ ही हम अपने पूरे शरीर पर और मन पर कैसे नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। आज्ञा चक्र, इसे थर्ड आई चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह चक्र दोनों आंखों के बीच में स्थित होता है। यह निर्विकार होता है, इसलिए यहाँ पर कोई तत्व नहीं होता, फिर भी इसका बीज मंत्र ओम माना जाता है। यह चक्र राजसिक ऊर्जा को प्रवाहित करता है, इसलिए कार्य को सफल बनाने की शक्ति इस चक्र में होती है। यह प्राण शक्ति को अपने आसपास के शरीर में प्रवाहित करता है, जिससे आँख, कान, नाक, मस्तिष्क को लाभ मिलता है, सिर को लाभ मिलता है। इसके अलावा और भी प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि यह वाणी सिद्धि प्रदान करता है, यानी किसी व्यक्ति को सच्चे मन से कुछ कह दें तो वह सच होने लगता है। आयु वृद्धि का लाभ मिलता है। सिर दर्द, आधा शीशे के दर्द से आराम मिलता है। आंखों को लाभ मिलता है। सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। दूसरों के मन की बात को समझने में मदद मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिव्य ज्ञान की सिद्धि मिलती है। इस चक्र के नियमित अभ्यास से कार्यों में सफलता मिलती है। शरीर के हर भाग पर नियंत्रण रहता है। शरीर के हर भाग में ऊर्जा प्रवाहित करके लकवा, पार्किंसन जैसी समस्या को आने नहीं देता। इस अभ्यास से शरीर में नई चेतना व स्फूर्ति आने लगती है। आने वाली समस्या का एहसास भी होने लगता है। देखा जाए तो आज्ञा चक्र की वजह से शारीरिक मानसिक रूप से शक्ति प्रदान होने लगती है। जब यह चक्र खराब हो जाता है या गलत ढंग से कार्य करता है, तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या कारण होते हैं। पार्किंसन, लकवा जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी शरीर अपने आप हिलने लगता है, शरीर पर कंट्रोल नहीं रह जाता, शरीर पर नियंत्रण नहीं हो पाता। आधा शीशी या सिर दर्द का बढ़ जाना, समय पर निर्णय न ले पाना, हर कार्य में नुकसान होना, दुविधा में होना, यानी आप सोच नहीं पा रहे हो कि किस क्षेत्र में जाऊं, किस क्षेत्र में नहीं, अपने अंदर की छुपी क्षमता को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, स्मरण समस्या से आप परेशान हो, आंखों का नंबर तेजी से बढ़ रहा हो, सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पा रहे हो, चार व्यक्ति के सामने ठीक ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो, पढ़कर भूल जा रहे हो, तो इस तरह की समस्या का सामना अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब आज्ञा चक्र आपका खराब है। ऐसी अवस्था में आज्ञा चक्र मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, अचूक माना जाता है। आइए आप जानते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए इस मंत्र का उपयोग कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, वे किसी कुर्सी या सोफा पर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोकें और फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। फिर अपने आज्ञा चक्र को, यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए आज्ञा चक्र मंत्र, यानी ओम ह्रीम स्वाहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ओम ह्रीम स्वाहा, इस मंत्र का उपांशु जप करें। उपांशु जप का मतलब होता है कि धीमी आवाज में मंत्र जपना। तो धीमी आवाज में मंत्र जपे और यह क्रिया आपको 15 मिनट तक रोज करना है। इस तरह से आप इस मंत्र को 27 दिन तक ले जाएं, या अभ्यास को 27 दिन तक ले जाएं। इस मंत्र को किसी भी माला से या बिना माला के भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें 15 मिनट तक, कम से कम इस मंत्र का जाप 15 मिनट तक करना है आपको। आप अपने लाभ के अनुसार इस मंत्र की समय सीमा को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इस मंत्र के अभ्यास से आपने जो अपने काम के लिए योजना बनाई है उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अपने काम के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार इस मंत्र जप की समय सीमा को आप बढ़ाते रहें। जब मनुष्य का आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, तब मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां, सिद्धियां निवास करने लगती हैं। मनुष्य को सिद्ध पुरुष बनने में आज्ञा चक्र की प्रमुख भूमिका होती है। इसलिए जब इस मंत्र का जाप किया जाता है, तब मनुष्य के शरीर में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से मनुष्य में दुर्गुण, स्वार्थ खत्म होकर अपार शांति और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। विचारों में शक्ति व आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। अब कुछ जरूरी बातें।
इस अभ्यास में पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती। इस अभ्यास को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या आप विद्यार्थी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिस क्षेत्र में आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करके आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई परेशानी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें, अभ्यास को बीच में न रोकें। इस मंत्र को सुबह या शाम दोनों समय जप सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रलिंग मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रलिंग मुद्रा क्या है या इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से अवश्य बचें। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं या कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।